नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। ईरान में जनता सड़कों पर उतरी हुई है। पिछले करीब 2 हफ्तों से जारी विरोध प्रदर्शन और भड़क उठा है। ईरान में कट्टर इस्लामिक शासन और बेतहाशा महंगाई से परेशान जनता अली खामेनेई के खिलाफ जमकर आंदोलन कर रही है। हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इसे ईरान का अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जा रहा है। साथ ही इसे ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के प्रभाव के अंत की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे सबसे ज्यादा खुश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया है और ईरान की जनता से सहानुभूति भी जताई है। इस बीच देश का नियंत्रण अपने हाथों से सरकता देख अली खामेनेई ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिससे न सिर्फ ईरान की जनता बल्कि इस्लामिक वर्ल्ड और अमेरिका तक को चौंका दिया है। दरअसल ईरान में प्रदर्शन कर रही जनता को अल्लाह का दुश्मन घोषित कर दिया गया है। जी हां, अल्लाह का दुश्मन। अब ये सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, साथ ही आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोग अल्लाह के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? क्या खामेनेई खुद को अल्लाह का कोई प्रतिनिधि मानने लगे हैं या वे खुद को पैगंबर समझने लगे हैं? ये सवाल इस समय ईरान की जनता उठा रही है। दरअसल ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी आजाद ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनों में हिस्सा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को अल्लाह का दुश्मन माना जाएगा। इस आरोप का मतलब ईरानी कानून के तहत मौत की सजा है। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगाइयों की मदद करेंगे उन्हें भी इसी आरोप का सामना करना पड़ेगा। मोवाहेदी के बयान को ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित किया गया है, जिसे सुनकर लोग सन्न रह गए और ये पूछा जाने लगा कि ईरान में इस्लामिक शासन चलाने वाले क्या खुद की बराबरी खुदा से करने लगे हैं, जिनका विरोध करने का मतलब अल्लाह से दुश्मनी माना जाएगा। अब ईरान में 28 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शन जो है पहले से भी ज्यादा उग्र हो उठे हैं, जिसने ईरान की सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग शहरों में हजारों की संख्या में उतरकर विरोध जताया है और खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। ईरान के कानून के आर्टिकल 186 में कहा गया है कि अगर समूह या संगठन इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हथियारबंद विरोध करता है तो उसके सभी सदस्यों या समर्थकों को जो उसके मकसद में मदद करते हैं तो उन्हें मुहारेब माना जाएगा। मुहारेब का एक अर्थ अल्लाह का दुश्मन भी होता है। इसमें मौत की सजा का प्रावधान है। इसमें फांसी, दाहिना हाथ और बायां पैर काटना या स्थायी रूप से देश से बाहर निकालने जैसे कठोर दंड का प्रावधान भी है। अब खामेनेई जितना भी जोर आजमाइश कर ले, लोगों को चाहे जितना भी डराने की कोशिश कर ले, लेकिन आंदोलन पर उतरी जनता पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रही। इस बीच ईरान के आखिरी शाह के बेटे और निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने लोगों को सड़कों पर उतरने की अपील की है। उन्होंने लोगों को ईरान का पुराना शेर और सूरज वाला झंडा लेकर शहरों के केंद्रों को अपने कब्जे में लेने के लिए कहा भी है। रजा पहलवी ने यह भी कहा कि वो वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस तरह की घोषणा का किया जाना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि ईरान में अब सत्ता परिवर्तन बहुत दूर नहीं है। खामेनेई का प्रभाव जो है अब खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भी एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो ईरान को मौजूदा सरकार से आजादी दिलाने में मदद करने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ईरान शायद पहले से कहीं ज्यादा आजादी के करीब है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका हर संभव मदद करने को भी तैयार है। इस संबंध में जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ट्रंप प्रशासन ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर शुरुआती योजनाओं पर काम करना शुरू कर चुका है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बताया कि अमेरिकी अधिकारी इस बात पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ ट्रंप की हालिया चेतावनियों के बाद किस तरह का कठोर कदम उठाया जाए। अब ऐसे में यह बहस भी गरमाने लगी है कि क्या ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की ही तरह खामेनेई को भी ईरान से उठवा सकते हैं। अगर ऐसा होता है
तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि खामेनेई के साथ में डोनाल्ड ट्रंप का 36 का आंकड़ा पिछले कई महीने पुराना है। खामेनेई और ट्रंप के बीच में विवाद का मुख्य जो वजह है वो है न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान किसी भी तरह के जो है न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट से दूर रहे, जो कि खामेनेई उनकी बात से सहमत नहीं है और इसी वजह से उन्होंने अब तक डील पर साइन नहीं की, जो अमेरिका और ईरान के बीच में लगातार तनाव को बढ़ाता हुआ दिखाई दिया था। उसी के बाद अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक भी कर दिए थे, उसको बम से जो है उड़ा भी दिया था। हालांकि इसके बावजूद खामेनेई के तेवर जो है ढीले नहीं पड़े थे। हालांकि उसके बाद से जिस तरीके से ईरानी रियाल की जो कीमत है लगातार उसमें डाउनफॉल आता देखा गया, इससे नतीजा ये हुआ कि ईरान में जो है बेतहाशा महंगाई बढ़ गई, लोग परेशान होते गए, लेकिन इसका कोई स्थायी समाधान ईरान की सरकार ने नहीं निकाला। अंततः नतीजा ये हुआ कि जनता अब सड़कों पर है, आंदोलित है, खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, ईरान के इस्लामिक कट्टर व्यवस्था का जो है विरोध किया जा रहा है। और कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि ईरान में कई मस्जिदों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि मस्जिदों को जलाने वाले कोई और नहीं, ईरान के ही मुसलमान हैं, जो वहां के कट्टर इस्लामिक शासन से, वहां की पर्दा प्रथा से, वहां के हिजाब से और इसी तरह के कठोर दंडात्मक प्रावधानों से जो है बेहद आजिज आ चुके हैं, बेहद परेशान हो चुके हैं। अब यहां पर ये तमाम घटनाक्रम इस बात के संकेत हैं कि ईरान में वापस पुराना शासन लौटेगा, ईरान के क्राउन प्रिंस जो है वापस जो है सत्ता में जो है उनकी वापसी हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।